नमस्कार मित्रों। हम पढ़ रहे थे जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास त्यागपत्र। इस वीडियो में पढ़ते हैं हम इस उपन्यास का चौथा और अंतिम भाग। घर पर माँ ने पूछा, कहाँ रह गए थे? सतीश कहता था कि तुम एक रोज़ उससे पहले कॉलेज से चल दिए थे। मैंने कहा, बुआ को खोजता हुआ रह गया था, वे उस नगर में रहती हैं। जैसे किसी ने उन्हें डंक मारा हो। माँ ने कहा, कौन? बुआ, मैं उनसे मिलकर आ रहा हूँ। क्या? माँ, वे यहाँ नहीं आ सकती? माँ ने जोर से कहा, सुन प्रमोद, तेरी बुआ अब कोई नहीं है, मेरे सामने उसका नाम न लेना। लेकिन सुनती हो अम्मा? मैंने कहा, मैं उनको भूल नहीं सकता हूँ। माँ ने कहा, तू जो चाहे कर, पर खबरदार जो मुझसे उसकी बात कही, कुलबोरन कहीं की। बुआ के नाम पर माँ के भीतर जो कष्ट था, उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। वह कष्ट ही उनके शब्दों में प्रकट हो रहा था। लेकिन तब मैं यह नहीं समझ सका था और उसी बात को लेकर माँ से मन में कुछ दूरी बना बैठा था। यह कहना अनावश्यक है कि विवाह का जो प्रस्ताव उस समय उठाया गया था, उसे मैं स्वीकार न कर सका। माँ नाराज हो गई, लेकिन मैंने देख लिया था कि दुनिया में मैं अकेला हूँ, कोई किसी का नहीं है, नाते रिश्ते झमेले हैं। जिंदगी बहती चली गई। बीए का इम्तिहान नज़दीक था और मैं पोजीशन लाना चाहता था। बुआ की याद को मन में गहरी बैठाने से बचना चाहता था। क्या फ़ायदा, फिर भी वह याद गहरे में तो थी ही। उसके कारण इस दुनिया का बहुत कुछ व्यर्थ और निकम्मा मालूम होता था। सुख नीरस जान पड़ता और दुख सार। मन की महत्वाकांक्षा कुछ अपने में बुझती सी थी और आपसी स्पर्धा जिससे ज़िंदगी में तेजी आती है, हल्की और उपहास्य मालूम होती थी। पर मैं मन की इस हालत में पतवार छोड़ अपने को बहने नहीं देना चाहता था। वहाँ क्या हुआ होगा? क्यों जी, वह आदमी चला गया होगा? फिर क्या हुआ होगा? ओह, कुछ भी हो, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ? मन में एक गांठ सी पड़ती जाती थी। वह न खुलती थी न घुलती थी, बल्कि कुछ करो वह और उलझती और कसती ही जाती थी। जी होता था कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। कहीं कुछ गड़बड़ है। कहीं क्यों, सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। सृष्टि गलत है, समाज गलत है, जीवन ही हमारा गलत है। सारा चक्कर यह ऊटपटांग है। इसमें तर्क नहीं है, संगति नहीं है, कुछ नहीं है। इससे जरूर कुछ होना होगा, जरूर कुछ करना होगा। पर क्या? वह क्या है जो भवितव्य है और जो कर्तव्य है? भवितव्य अर्थात भविष्य। कोई बात पकड़े न मिलती थी और मन घुट घुट कर रह जाता था। इसी में अपने साथियों से मेरा मिलना जुलना बहुत कम हो गया था। वे मुझे चढ़ाने लगे थे, पर उनका चढ़ाना मुझे छूता भी न था। यह ख्याल तो चेतना में बंधा था, बिखरा नहीं था कि इम्तिहान होना है, उसमें नामवरी के साथ साथ पास होना है और आगे बढ़ना है। पर जीवन की सामाजिकता को निभाने की ओर मन की चिंता मंद हो गई थी। वह प्रवृत्ति ही सूख गई थी। कम या बिल्कुल न मिलने जुलने से, हंसी विनोद खेलकूद में शामिल न होने से किसी तरह की कोई कमी जीवन में होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। मालूम ही न होता था कि कुछ करने योग्य मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसी ही मन की अवस्था में एक रोज़ कॉलेज से उठकर रेल पकड़ में उस नगर के स्टेशन पर आ उतरा। पर कहाँ रखी थी वहाँ कोयले की दुकान? उस कोठरी में कोई और जन आ बसे थे। पूछा ताछा, पर ठीक ठाक कुछ पता नहीं चलता था। उस आदमी के बारे में मालूम हुआ कि वह काफ़ी दिन का यहाँ से उठ गया है, अपनी औरत को पीट पाट कर छोड़कर भाग गया है। पर उस औरत का फिर क्या हुआ, यह पूरी तरह किसी को नहीं मालूम था। हाँ, मर्द के जाने के बाद भी वह 1 डेढ़ महीना तो यहीं ही रही, यह खबर मिली। कपड़े सीती थी और काम चलाती थी। बड़ी भली औरत थी, दुख दर्द में ढारस बंधाती थी। बच्चों को घर बैठकर पढ़ाया करती थी और सबके छोटे मोटे काम को तैयार करती थी। पर फिर कहाँ गई, यह नहीं पता। अधिक खोज खबर लगाने पर पता चला कि उसको दिन पूरे लग रहे थे और उसे इसकी चिंता भी थी और कभी कभी अस्पताल जाने की बात किया करती थी। मैंने अस्पताल में जाकर छानबीन की। मिशन के अस्पताल में 5 महीने हुए। एक मिनाल नाम की स्त्री आई थी। उसके वहाँ एक लड़की हुई। होने के चौथे रोज उस लड़की के माता निकली। वह जनरल वार्ड में थी। नर्सों को ज़्यादा याद नहीं है। 15 दिन में लड़की की चेचक ठीक हो गई होगी, क्योंकि उसी रोज से माँ बेटी का नाम रजिस्टर में नहीं है।
कहाँ गई? मेरे इस प्रश्न पर अस्पताल की बड़ी मैम डॉक्टर मुझे देखती रह गईं। बोली, क्या आप सचमुच समझते हैं कि इस सवाल का जवाब हम दे सकते हैं? मैंने कहा, हाँ, हो भी सकता है कि दे सकें। बोली, मुझे आप पर आश्चर्य है। मैंने कहा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। उन्होंने अपने बच्चे को मिशन में तो नहीं देना चाहा? बोली, हाँ, याद आया। कौन महीना? सितंबर। ठीक है, वही केस होगा। क्या उम्र थी? होगी 24-25। ठीक, रंग साफ? हाँ, अच्छा रंग था। ठीक, वही केस है। हमसे वह कुछ काम भी मांगती थी। नर्स बनने को तैयार थी। अंग्रेजी भी जानती थी ना। अच्छी लड़की थी, मुझे याद है। हमने कहा, बच्चा मिशन को दे दो और तुम भी प्रभु ईसा मसीह को मान लो तो यहाँ रह सकती हो और काम भी सीख जाओगी। उसने नहीं माना। हिंदुओं में यही तो है, वह तुम्हारी कौन है उसको समझाना। यीशु खुदा का नबी है, दुनिया को सच्ची राह बताने वाला वह है, उस पर ईमान लाना चाहिए। समझे? उसको समझाना। मैंने पूछा, तब फिर क्या हुआ? वह नहीं रही, चली गई? हाँ, यहाँ से चली गई। इसके आगे शायद आपकी मदद करने में मैं असमर्थ हूँ। मेरी परीक्षा के दिन निकट आ गए थे। मैं ज़्यादा दिन वहाँ नहीं दे सका, चला आया। अब मैं तो पढ़ रहा था। मुझको वह बात बहुत विचित्र मालूम होती थी कि छुटपन में मैं जिन बुआ के इतने पास था उन्हीं को अब खोजकर भी नहीं पा सकता हूँ। वही जो मुझे इतना दुलार करती थी अब शायद मुझसे बचती हैं। मैं सोचता, यह दुनिया में क्या क्या हमने खड़ा कर लिया है जो दो के मनों के स्नेह को ऐसे फाड़ देता है। मन क्या फटने के लिए है? क्या वे आपस में जुड़े रहने के लिए नहीं है? मेरे विवाह संबंध की फिर बात चल पड़ी थी। इस बार का रिश्ता माँ बहुत ही अच्छा समझती थी। कुलशील संपदा की दृष्टि से तो मैं अच्छा था ही। लड़की भी बहुत सुंदर, सुशील और शिक्षिता थी। देर यह थी कि मैं एक बार उनके यहाँ पहुंचकर कन्या को देख लूं और कन्या मुझे देख ले। मैं इसको दिनों से टालता आया था। मुझे जाने क्यों अपने बारे में बहुत संकोच होता था। अपने में ही शंकित ही बना रहता था। किसी तरह की अपनी बड़ाई भीतर से उभर कर आती ही न थी। प्रशंसक मेरे भी थे, लेकिन अपनी प्रशंसा का कारण मुझे अपने में नहीं मिलता था। इसके विपरीत अपने में जो कुछ मुझे मिलता था उससे मैं कुछ और निराश हो जाता था। लेकिन इस बार मुझे वहाँ जाना ही पड़ा। और संयोग की बात कि उन्हीं डॉक्टर साहब के घर बुआ से भेंट हो गई। देखता क्या हूँ कि जो डॉक्टर के घर पर छोटे बच्चे बच्चियों को पढ़ा रही है वे कोई और नहीं है, बुआ ही है। उस समय तो मैं कुछ नहीं बोला और उन्होंने मुझे देखकर न देखने का सा भाव दिखलाया, लेकिन उस कारण मैं वहाँ कुछ काल प्रकृतिस्थ नहीं रह सका। लड़की ने मुझे नापसंद नहीं किया, जहाँ तक मैं यह बात जान सकता हूँ। मेरे उन्हें नापसंद करने का सवाल ही नहीं था। देखकर मैं उनके रूप गुण की समीक्षा में जा सका ही नहीं। उतनी सुदबुद्धि न रही थी। क्या वह मानव कन्या है? तब फिर किन्नर लोक की परी क्या होती है? उन राजनंदिनी, यही नाम था, को पहली ही निगाह देखकर मेरा निश्चय बन चुका था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय मेरा वाक चातुर्य मेरा साथ छोड़ जाने कहाँ चला गया था। मैं झेंप कर रह गया था, बोल कुछ भी नहीं सका था। इस अकृतार्थता पर अपने से उस समय में रुष्ट भी हो आया हूँगा। प्रतीत होता है वह रोष हठात प्रकट भी कुछ हो गया था, क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ कि समझा यह गया है कि लड़की मुझे पूरी तरह पसंद नहीं है। निश्चय है कि इस भ्रम को मैंने यथाशीघ्र पूर्ण सफलता के साथ छिन्न भिन्न ही कर दिया था। पर उस घर में मेरी अभ्यर्थना का आग्रह कुछ और बढ़ गया। सबको पहले ही मेरी खातिर मंजूर थी, लेकिन अब बात कुछ और थी। भावी सास जी की बात तो बस पूछिए नहीं, वह हर वक्त मुझे घेरे रहती थी। बात बात में मैंने उनसे कहा, बच्चे स्कूल में तो पढ़ने जाते हैं ना, या घर पर ही पढ़ते हैं? उन्होंने कहा, स्कूल में तो जाते ही हैं, पर वहाँ कुछ पढ़ाई होती है और यहाँ ऊधम इतना मचाते हैं कि राम राम। इससे एक तो मास्टरनी लगा ली है, एक मास्टर आता है, 30 रुपया माहवार में मैं अलग से पढ़ाई पर खर्च करती हूँ। तभी तो। मास्टरनी अच्छा पढ़ाती हैं? हाँ, भली औरत हैं, गरीबनी हैं, अच्छा बोलती बतलाती हैं और संतोषन भी हैं। बच्चे उनसे खुश हैं? हाँ, बच्चे खुश हैं। बच्चे तो बहुत ही खुश हैं। 2 महीने से लगी है, लेकिन हमें तो उसका बहुत सहारा हो गया है। यहाँ कहीं स्कूल में भी पढ़ाती होंगी? हाँ, पढ़ाती हैं। हम क्या देते हैं, यही 8-10 दे देते हैं। कोई ठीक अभी तय भी नहीं। 8-10 में भला क्या होता है, पर चलो गरीब है, सहारा ही सही। उसे बुलवाऊं? मैंने कहा, नहीं नहीं, बुलवाओगी क्यों? उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, जब होता है मैं बुलवा लेती हूँ और वह आ जाती है।
अकेली है, हमारे हाथ का काम बटा देती है तो उसका भी मन बहल जाता है और हमें भी सहारा होता है। अच्छी लड़की है, बात का बुरा नहीं मानती। मालूम होता है तुम्हारे घर से बहुत हिली है। हाँ, आती जाती है, इस ब्याह में उसे बड़ा चाव है। गृहस्थी का सुख बेचारी के कपार में था नहीं। तुम्हें देखने की उसे बड़ी लालसा थी। जाने आज चली क्यों गई, ठहरी क्यों नहीं। काम होगा, नहीं तो तुमको तो वह बहुत देखना चाहती थी। मुझको? हाँ, बड़ी। राजनंदिनी का उससे बड़ा प्रेम हो गया है। हम सभी उसे चाहते हैं। लो, उसे बुलाती हूँ, मिलना बोलना। मैंने शीघ्रता से कहा, नहीं नहीं, क्या ज़रूरत है। मैं सचमुच इन भाभी सास से बातें बढ़ाना नहीं चाहता था, पर वह तो एक बार शुरू करके बात का अंत न पाती थी। फिर भी बोली, मैं अभी बिट्ठन के साथ उसे बुलाती हूँ। मैंने ज़रा जोर से कहा, नाहक किसी को क्यों तकलीफ़ दोगी, रहने दो। बोली, तकलीफ़? उसे कब कोई बुलाता होगा। मैंने अनायास कहा, क्यों। बोली, अकेली बेवा है, कहीं दूर की अपने को बतलाती है। उसका कौन घर कुटुंबी यहाँ बैठा है। उसी भाव से मैंने पूछा, यहाँ कहीं पास ही रहती होंगी। कुल 3 मिनट का रास्ता है। मैंने जल्दी से कहा, खैर कोई बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो जाने दो। ठीक है, हैरान होगी बेचारी। अब तुम आराम कर लो। मैं आराम तो नहीं चाहता था, लेकिन उस समय मुझे छोड़कर चले जाने के लिए मैं उनका कृतज्ञ हुआ। उसी दिन शाम को मैं बुआ के यहाँ गया। स्कूल के पास ही वह एक छोटे क्वार्टर में रहती थी। मैं पहुँचा तो फ्रेम पर एक रूमाल काट रही थी। मुझे देखते ही कहा, आओ, और पीड़ा छोड़कर मेरे बैठने को सामने सरका कर रख दिया। बैठा थोड़ी देर मैं उन्हें देखता रहा। कोई कुछ नहीं बोला। सफ़ेद बिना किनार की धोती थी, बाल ढीले जूड़े में बंधे थे। आँखों की स्निग्धता विशेषता से निगाह को आकृष्ट करती थी। देह इकहरी और वशीभूत, मानो अपने भाग्य से गहरा सौहार्द है। अनबन किसी प्रकार की भी नहीं है। जो झेला है सब पी गई हैं, सबका रस बन गया है, खार कोई नहीं है। मैं ही बोला, मैंने कहा, मैं वहाँ गया था। धीमे से बोली, मैं जानती थी तुम जाओगे। अस्पताल में भी गया था, तुमने मुझे नहीं लिखा। क्या लिखती। अच्छा, मुन्नी कहाँ है। मर गई। मर गई? कब मर गई, कैसे मर गई। 10 महीने की होकर मर गई। रोग से मरी, कुछ भूख से भी मरी। मैं चुप पड़ गया। थोड़ी देर बाद कहा, मिशन वाले उसे मांगते थे तो दे क्यों नहीं दिया। वे चुप रहीं। अनंतर बोली, गलती हुई, पर माँ बनना ही गलती थी। मैं चुप, पर चुप भी नहीं रहा गया। पूछा, यहाँ कैसे आई। भटकते भटकते ही आई। सुनकर और न पूछा गया। बैठा रह गया। पर तब भी तो मुझे ऐसा नहीं मालूम हुआ कि बुआ उस भटकने का अब भी अंत चाहती हैं। आगे भी तो भटकना ही है। सदा के लिए भाग्य में भटकना बदा है। मानो यह खूब जानती हैं और जानकर अशेष भाव से तृप्त काम होकर उसे ही अपना लें, यह चाहती हैं। जैसे किसी और कृतार्थता नहीं है, किसी और निगाह भी उठाकर देखना नहीं है। मैंने कहा, बुआ अब। बोली, अब तो तेरी शादी है ना। हाँ, मेरी शादी है। क्या तुम जानती थी कि शादी मेरी ही है। नहीं, यह नहीं जानती थी। राजनंदिनी की शादी जानती थी, पर वही तेरी भी है यह जानती तो क्या यहाँ मैं ठहरती। क्यों ठहरती, क्यों नहीं। मैं अपशकुन जो हूँ भाई, असगुन से बनता काम बिगड़ जाता है। अब भी मैं सोच रही हूँ क्या चली न जाऊँ। पर सुन, एक बात तुझसे कहती हूँ, यहाँ कोई बेवकूफ़ी मत करना। अब आ गया तो आ गया, फिर मेरे यहाँ मत आना। मेरे कुलशील का कुछ पता है, इससे मेरे यहाँ आना जाना ठीक नहीं है। और सुन, जैसे हो यह विवाह ठीक करना ही होगा। लड़की मेरी देखी भाली है, खूब सुंदर है और शीलवती भी है। मैंने अचानक कहा, तो तुम्हारी राय है यह रिश्ता कबूल कर लूँ। ज़रूर कर लो। अच्छी बात है, कर लूँगा, लेकिन अब तक कुछ और सोचता था। अब विचार कर लिया है कि एक बार साफ कह देना होगा कि तुम मेरी बुआ हो। उन्होंने एकाएक दोनों कानों को हाथों से ढांप कर कहा, न न भाई, न, कभी नहीं। मैंने कहा, मैं छल नहीं कर सकता। विवाह के मामले में तो छल कर ही नहीं सकता। यह जीवन भर का संबंध है, क्या उसे झूठ पर खड़ा करूं। बुआ ने कहा, झूठ तो भाई आज यह है कि मैं तेरी कोई भी हूँ। बता, मैं आज तेरी कोई क्या हूँ। कभी यह सत्य था कि मैं तेरी बुआ थी, पर उस बात को तो मैंने अपने हाथों से अच्छी तरह तोड़ ताड़ कर धूल में फटक दिया है। धूल में से उठाकर उसी के निर्जीव छूछे पिंजर को तू हठपूर्वक सामने लाकर सत्य कहना चाहता है, यही झूठ है। मैं कहती हूँ प्रमोद, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़।
जा जा, अब भी यहाँ मत ठहर, देर तक यहाँ रहेगा तो ठीक न होगा। उस समय भीतर ही भीतर सचमुच मुझे भी यह मालूम हो रहा था कि यहाँ देर तक मेरा रहना ठीक न होगा। लोग जाने क्या समझें, मैं आज इसी पर आश्चर्य किया करता हूँ कि लोग क्या समझेंगे। इसका बोझ अपने ऊपर लेकर हम क्यों अपनी चाल को सीधा नहीं रखते हैं, क्यों उसे तिरछा आड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। लोगों के अपने मुंह हैं, अपनी समझ के अनुसार वे कुछ क्यों न कहेंगे, इसमें उनको क्या बाधा है, उन पर किसी का क्या आरोप हो सकता है। फिर भी उस सब का बोझ आदमी अपने ऊपर स्वीकार कर अपने भीतर के सत्य को अस्वीकार करता है। यह उसकी कैसी भारी मूर्खता है। मुझे वहाँ 2 रोज हो गए। सबने देखा कि मास्टरनी से मेरा परिचय है और बढ़ रहा है। मामूली तौर पर इस पर किसी का विशेष ध्यान नहीं गया, बल्कि लोग मास्टरनी से इतने संतुष्ट थे कि मेरा उधर झुकना उन्हें अच्छा भी मालूम हुआ। वे दिन हंसी खुशी में बीते। बुआ के बारे में भी मेरी चिंता एक तरह से कम हुई। 2-4 उनका हालचाल पूछने वाले हैं, रोटी की गुजर हो जाती है, चलो इतनी भी खैर है। मुझसे लोग प्रसन्न मालूम होते थे। वहाँ बच्चों से मेरी खूब पट गई थी। साले सालियाँ नए नाते से मुझे पुकारने लगे थे। राजनंदिनी 2-1 बार सामने पड़ी तो सिंदूरिया हो गई और पल के आगे दूसरा पल वहाँ नहीं ठहरी, भाग गई। टीका हुआ और रुपए नारियल मैंने भेंट में पाए, तब भी मेरा चित्त भीतर कहीं संदिग्ध भी था। पूरी तरह वह खिल नहीं आ रहा था। कहीं भीतर इस बात पर मैं दबा आता था कि सच्चाई में खोल नहीं रहा हूँ। वह दबाव इतना हो गया था कि जब चलने का समय आया तब मैंने डॉक्टर साहब से मानो चुनौती के साथ कह दिया कि मास्टरनी मेरी बुआ हैं। उन्होंने इस बात को स्वाभाविक भाव से सुन लिया और कुतूहल से अधिक कोई और भाव प्रकट नहीं किया। मैंने उनको सारी बात कह सुनाई और कह दिया कि वह अच्छी तरह सोच समझ लें, बुआ को मैं बुआ मानता हूँ और मानूंगा। डॉक्टर साहब मेरी ओर कुतूहल से देखते रहे। बोले, ठीक तो है, इसमें बुराई क्या है? इसमें मेरे लिए खास तौर से सोचने समझने की क्या बात है? आई हैव यू, वॉट मोर डू आई वांट? मुझे सचमुच अपने मन के व्यर्थ द्वंद्व पर लज्जा आई। मैं खुशी खुशी वहाँ से विदा हुआ। राजनंदिनी ने एक गुप्त भेंट और अनन्य विश्वास से मुझे अनुग्रहित कर लिया था। पर विधि लीला, स्थिति में तनाव आया और मेरे झुकने पर भी वह न संभली। रिश्ता टूट गया। सास राजनंदिनी की माता दृढ़ता से उसके प्रतिकूल थीं और बिरादरी को भी उसमें आपत्ति थी। डॉक्टर साहब को उसके टूटने की बहुत ग्लानि थी। उनसे मेरे अंत तक संबंध बने रहे और वे मुझे पत्रों में सदा अपना पुत्र ही लिखते रहे। नंदिनी के दूसरे विवाह पर उन्होंने बहुत असंतोष भी प्रकट किया और कदाचित उसका कुछ दुष्परिणाम भी सुनने में आया था। खैर वह जो हो, न बिरादरी से और न अपनी भार्या से कुछ उनकी पार बस आई। सो तो हुआ, लेकिन फिर बुआ को भी उस नौकरी पर नहीं रहने दिया गया। ट्यूशन तो छूट ही गई। इस खबर को सुनकर मैं एकाएक चिंता में पड़ गया। चिट्ठी दी, तार दिया, पर जाने का सुविधा न पा सका। लेकिन जाने वह चिट्ठी तार किस कुएं में गए, यह पता अवश्य लगा कि बुआ वह जगह छोड़ गई हैं। छोड़कर कहाँ गई हैं, राम जाने। इस दुनिया में क्या जगह उनकी है कि कहाँ जाएं। कोई ऐसी जगह नहीं है, इसलिए आज तो सब जगह उनकी अपनी है, सब एक समान हैं। बहुत हो गया, अब समाप्त करूं। जिंदगी कहानी है और बुआ की कहानी में भी अब सार नहीं बचा है। घटनाएं होती हैं, होकर चली जाती हैं। हम जीते हैं और जीते जीते एक रोज मर जाते हैं। जीना किस हौस से आरंभ करते हैं, पर उस जीवन के इस किनारे आते आते कैसी ऊब, कैसी उकताहट जी में भर जाती है। मैं इस लीला पर, इस प्रहेलिका पर सोचता रह जाता हूँ। कुछ पार नहीं मिलता, कुछ भेद नहीं पाता। समंदर है, अपनी नन्ही नन्ही कागज़ की डोंगी लिए हम भी उसके किनारे किनारे खेलने के लिए आ उतरे हैं, पर किनारे ही कुशल हैं, आगे थाह नहीं है। हिम्मत वाले आगे भी बढ़ते हैं, बहुत डूबते हैं, कुछ तैरते भी दिखते हैं, पर अधिकतर तो किनारे पर सांस लेने भर जगह के लिए छीन झपट और हाय हाय मचाने में लगे हैं। नहीं तो वे और करें भी क्या। लड़ते झगड़ते अपने छोटे से वृत्त की परिधि में घूम लेते हैं और इस भांति जी लेते हैं। सागर तीनों ओर कैसे उल्लास से लहरा रहा है, पर वह लहराता रहे, हमें अपने धंधे हैं, उधर करने को हमारी आंख खाली नहीं है। और कैसे करें उधर आंख? उस सागर की लहरों का अंत कहाँ है, कूल कहाँ है, पार कहाँ है? कहीं पार नहीं है, कहीं किनारा नहीं है।
आँख को ठहरने के लिए कोई सहारा नहीं है। क्षितिज का छोर है जहाँ आसमान समंदर से आ मिला है। वहाँ नीला अंधियारा दिखता है, पर छोर वहाँ भी नहीं है। वहाँ छोर तो हमारी अपनी ही दृष्टि का है, अन्यथा वहाँ भी वैसे ही अकूल विस्तीर्णता है। ओ उधर हम न बढ़ें, न बढ़ें, वहाँ था नहीं है। जल अगम है, सुनने बोलने को वहाँ कौन है। जो हैं अपने पराये सब आसपास तक हैं, वहाँ तो सन्नाटा ही सनसनाता है। न उधर न बढ़ेंगे, न बढ़ेंगे। किनारे पर ही रहे, जहाँ पैर धरती से छू जाते हैं। वहीं तक रहें जहाँ हमारा लंगर धरती को पकड़ ले और हम ठहर सकें। बस बस, उसके आगे जब तब समंदर के अगाध फैलाव की ओर हम देख लिया करें। यही क्या कम है? इतना भी बहुत है, बहुत है। इससे भी भीतर कंप भर आता है, चित्त सहम जाता है, सिर चकरा आता है, झेला नहीं जाता। जितनी झेल सकें उतनी ही उस विराट की झांकी ले लें और फिर अपनी धरती के पास पास किनारे किनारे सबसे उलझते सुलझते जिए चलें। यही उपाय है, यही मानव जीवन है। बुआ 2 हाथ बढ़ाकर क्यों अगम जल में जा उतरी? वहाँ पैर टेकने की धरती पास न थी। किस साहस पर वे ऐसा कर सकीं? मैंने किनारे खड़े खड़े पुकार कर कहा, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, मैं प्रमोद हूँ, वही हूँ जिसे तुम प्यार करती थी। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। यहाँ तुम्हें हम सब मिलेंगे। यहाँ मजबूत धरती है, यहाँ कोई कठिनाई नहीं है। यहाँ कुशल क्षेम निश्चित है, सुलभ है, लहरों का डर नहीं है। यहाँ सूखी धरती है। बुआ डूब उतरा रही थीं। तैरने का कब अभ्यास किया था और वहाँ किस तैराक की छाती है कि बड़े दम वहाँ फूल आता है। लेकिन बुआ ने कहा, नहीं प्रमोद नहीं, तुम मेरे वही प्रमोद हो। क्या मैं भूली हूँ? लेकिन किनारा छूटा सो छूटा। मैं यहाँ थककर डूब भी गई तो क्या बुराई है? आखिर क्या इस समंदर के पेट में ही हम सब की जगह नहीं है? प्रमोद, मेरा प्रेम लो, पर तुम जानते नहीं हो, जहाँ पैर नहीं टिकता तैरा वहीं जाता है। बिना तैरे मैं नहीं रह सकती। क्या एक बार अथाह में आकर फिर लौटूं? नहीं, ऐसी अभागिनी मैं नहीं बनूंगी। मैंने रस्सी फेंकी, उन्होंने उसे नहीं पकड़ा और हंस दिया। कहा, प्रमोद, मैं तुम्हारी बड़ी कृतज्ञ हूँ। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे प्रेम नहीं करती हो? करती हो तो आ जाओ। उन्होंने डूबते उतराते कहा, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, करती हूँ, इसी से अपने पास नहीं बुला सकती और आ तो सकती ही नहीं। देखो कितना समंदर आगे पड़ा है, सब पार करना है। मैंने रोष में कहा, जाओ, मैं अब तुम्हें न देखूंगा। उन्होंने कहा, नहीं ही देखना चाहिए, ज़्यादा देखने से किनारे से पैर उखड़ आने का डर है। मैंने चीख कर कहा, जाओ, डूबो, मरो। उन्होंने हंसकर कहा, मेरा डूबना मरना भी इतना आसान नहीं है भाई। अभी जाने कितने थपेड़े और खाने हैं, लेकिन तुम इन थपेड़ों से दूर रहो। यही प्रसन्नता है। मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, इसी से कहती हूँ। अंतिम बार जब मैं उन्हें मिला, मैं वकील था। उनकी हालत दर्दनाक थी। वह बीमार थीं और एक कोठरी में पड़ी थीं। औषध और पथ्य की कोई व्यवस्था नहीं थी। आसपास के कुछ लोगों की सहानुभूति उन्हें प्राप्त थी, पर ये लोग उस वर्ग के थे जिनकी सहानुभूति की कीमत पैसे के तल पर नहीं के बराबर हो जाती है। इस बार का बड़ा आश्चर्य यह था कि उन्होंने मुझे स्वयं पत्र लिखा था। मेरी माँ का देहांत हो चुका था। इसकी खबर उन्हें देर से लगी, पर लगते ही वह पत्र उन्होंने मुझे लिखा था। उस पत्र को कितनी बार मैंने नहीं पढ़ा है। पढ़ता हूँ और पढ़कर रह जाता हूँ। सोचता हूँ, पर नहीं, कुछ नहीं सोचता। वह सब जाने दो। लिखा था, प्रमोद, माता सौभाग्य होती है। मैं तो जन्म की वंचिता ठहरी, पर उन स्वर्गवासी आत्मा की सेवा मैं नहीं कर सकी। इसकी मुझे ग्लानि है। मेरे मन में साध थी कि एक बार उनके जीते जी उनकी क्षमा पाऊंगी। वह होने को न था। खैर, अपने भाग्य का दोष अपने को ही दे सकती हूँ। प्रमोद, तुम नाराज होगे, इसलिए मैंने ऊपर अपना पता भी लिख दिया है। मैं जानती हूँ तुम आओगे। जानती हूँ मेरी पहली जगह भी तुमने खोज खबर की होगी। चिट्ठी तार तुमने क्यों दिए थे, वे सब वृथा थे। लेकिन उन बातों को छोड़ो, मुझे छोड़ो। जीवन एक परीक्षा है। कम से कम मैंने तो उसको यही बना लिया है। तुम आओगे तो आ जाना, लेकिन मुझसे किसी बात की उम्मीद न करना। जिन लोगों के बीच बसी हूँ वे समाज की जूठन हैं। जूठन हैं, और कौन जानता है कि वे जूठन होने योग्य भी नहीं हैं।
लेकिन आखिर तो इंसान हैं। और यह बात जबकि उनके बीच आ पड़ी हूँ, मैं साफ देखती हूँ मैं किसी भी और बात पर जिंदा नहीं रहना चाहती। उनकी बुझती और जगती इंसानियत के भरोसे ही रहना चाहती हूँ। दर दर भटकी हूँ और मैंने सीखा है कि इन दुर्जन लोगों की सद्भावना के सिवा मेरी कुछ और पूंजी नहीं हो सकती। किसी और बात के लिए जीने की मुझ में अब साध भी नहीं रह गई है। मुझको ऐसा अनुभव हो रहा है कि इन लोगों में, जिन्हें दुर्जन कहा जाता है, कई तह पार कर वह भी तह रहती है कि उसको छू सको तो धूप सी श्वेत सद्भावना का सोता ही फूट निकलता है। इसी से अब यह प्रतीत मेरे लिए उतनी कठिन नहीं रह गई है कि सबके अभ्यंतर में परमात्मा है। वह सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापी है। इसी से मैं अभी यहाँ से टूटकर उखड़ना नहीं चाहती। क्यों चाहूँ? कहाँ सब कुछ नहीं है? यहाँ का लाभ तुम पूछोगे, लाभ बहुत है। यहाँ किसी को यह कहने का लोभ नहीं है कि मैं सच्चरित्र हूँ। यहाँ सच्चरित्रता के अर्थ में मानव का मूल्य नहीं जाना जाता। दुर्जनता ही मानो कीमती है। यहाँ उसी हिसाब से मानव की गट-बढ़ कीमत है। मैं मानती हूँ कि यही रोग है, यही भयानक जड़ता है, किंतु यही लाभदायक भी है। इस जगह आकर यह असंभव है कि कोई अपने को सच्चरित्र दिखाए, दिखाना चाहे या दिखा सके। यहाँ सदाचार का कुछ मूल्य ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है, बल्कि ऋण मूल्य है। अगर कहीं भीतर, बहुत भीतर, मज्जा तक में छिपा पशुता का कीड़ा है तो यहाँ वह ऊपर आ रहेगा। यहाँ छल असंभव है, जो छल की सभ्य समाज में जरूरी ही है। यहाँ तहजीब की मांग नहीं है, सभ्यता की आशा नहीं है। बेहयाई जितनी उघड़ी सामने आवे उतनी यहाँ रसीली बनती है। बर्बरता को लाज का आवरण नहीं चाहिए। मनुष्य यहाँ खुलकर पशु हो सकता है, जो नहीं हो सकता उसकी मनुष्यता में बट्टा समझा जाता है। इसलिए सच्चरित्र दिखने वाला यहाँ नहीं टिक सकता। उसे मज्जा मज्जा तक सच्चा होना होगा, तभी खैरियत है। जो बाहर हो वही भीतर हो, भीतर पशु हो तो इस जलवायु में आकर बाहर की मनुष्यता एक क्षण तक नहीं ठहरेगी। मनुष्य हो तो भीतर तक मनुष्य होना होगा। कलई वाला सदाचार यहाँ खुलकर उघड़ रहता है। यहाँ खरा कंचन ही टिक सकता है, क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं कि वह कहे कि मैं पीतल नहीं हूँ। यहाँ कंचन की मांग नहीं है, पीतल से घबराहट नहीं है। इससे भीतर पीतल रखकर ऊपर कंचन दिखने का लोभ यहाँ क्षण भर नहीं टिकता है, बल्कि यहाँ पीतल का ही मूल्य है। इसी से सोने के धैर्य की यहाँ परीक्षा है। सच्चे कंचन की पक्की परख यहीं होगी। यह यहाँ की कसौटी है। मैं मानती हूँ कि जो इस कसौटी पर खरा हो सकता है वही खरा है, और वही प्रभु का प्यारा हो सकता है। प्रमोद, तुम नहीं समझोगे, पर तुम न आओ तो ही अच्छा हो। तुम्हारा स्वभाव कोमल है, तुम ऊंचे विचारों में रहते हो। यहाँ कोमलता और उच्चता नहीं है, यहाँ गंदगी और जड़ता है। मैं उसमें सांस लेकर रह लेती हूँ, क्योंकि आदी हो गई हूँ। हो सकता है कि मन की उच्च और कोमल वृत्तियाँ भी मेरी मंद पड़ गई हों। जो हो, पर तुम न आओ तो ही भला है। तुम्हारा प्रेम खोना मुझे असह्य होगा। अगर अब भद्र वर्ग के लोगों में से मैं किसी को जानती हूँ तो तुम्हें जानती हूँ। न अब मुझे ही कोई जानता है, पर तुम्हारे अकेले के कारण मैं उस तमाम भद्र वर्ग को अप्रेम करने से बची हुई हूँ। प्रमोद, तुम नहीं जानते अनजान में तुम मेरी आत्मा का यह कितना बड़ा उपकार कर रहे हो। जिस समाज में तुम हो, क्या तुम्हारे रहते मैं मन में उसके लिए तिरस्कार भी ला सकती हूँ? कभी कभी वह तिरस्कार मेरे मन में जोरों से उठता है, लेकिन तुम्हारे प्रेम का स्मरण करके मैं भीगी हो आती हूँ और मन की कटु भावना मेरे स्वास्थ्य को नष्ट नहीं कर पाती। कटुता आती है और तुम्हारे स्पर्श से मैं उसे बल बना लेती हूँ। तुम्हारा प्रेम मुझे स्वच्छ रखता है, पर डर है कि तुम यहाँ आओ और कहीं बचा खुचा तुम्हारा प्रेम भी मेरे हाथों से जाता रहे। तब मेरा क्या हाल होगा? जीना दूभर हो जाएगा, मेरा बल गिर जाएगा। श्रद्धा थमेगी कैसे? कल्मश ही तब सब ओर से घेर कर मुझे छा लेगा। तब इस जिंदगी के बीच किस एक सूत के सहारे मैं टिकूंगी? अब तो मन को ऊंचा उठाकर साफ हवा फेफड़ों में भर लेती हूँ और इस विषाक्त वातावरण में सहज भाव से लिए चलती हूँ। वह न रहा तब मैं कैसे टिकूंगी? मर जाऊंगी, इसका सोच नहीं है, पर जीवन की टेक हाथ से छूट जाएगी। यह तो बहुत बड़ा भय है। श्रद्धा के साथ मरना भी सार्थक है, पर श्रद्धा गई तो पास क्या रह गया?
इसी से कहती हूँ कि तुम दूर दूर रहो। अब जहाँ हूँ वहाँ न आओ। जिस जगह हूँ वह जगह तुम्हारे देखने योग्य नहीं है, और तुम्हारे भरोसे मैं यहाँ की होकर भी यहाँ की नहीं हूँ। इससे तुम न आना, न आना। आओगे तो तुम जानो। कैसे इतना बड़ा पत्र लिख गई और क्यों, नहीं जानती। यह जानती हूँ कि तुम्हारे सिवा किसी और को ये बातें नहीं लिख सकती थी। उन बातों को सोचकर समझ भी नहीं सकती थी। प्रमोद, यह असंभव न जानना कि मैं तुम्हें पुकारूं और कहूं मुझे उबार लो। जब मेरे भीतर की श्रद्धा टूटेगी तभी मैं तुम्हें आवाज़ दे लूँगी। इस मेरे वचन पर तुम मेरे पास अभी न आना, मैं तुमसे कहती हूँ। पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। व्यथा क्यों बढ़ाऊँ? जहाँ और जिस अवस्था में मैंने बुआ को पाया उसका वर्णन करते दुख होता है। वर्णन नहीं करूँगा। बुआ के इस पत्र से उसका अनुमान किंचित भी नहीं किया जा सकता। जहाँ नगर की सड़ांध रहती है वहाँ वे रहती थीं। अधेड़ अवस्था की वेश्याएं, बेकार मजदूर, पेशेवर भिखमंगे, कानून की आंख और चंगुल से बचकर छिपे ओढ़े काम करने वाले उचक्के लोगों के रहने की वह जगह थी। बुआ वहाँ कैसे आ पड़ी? वह बीमार थीं, खटिया से लगी पड़ी थीं। 4-5 ऊपर के वर्णन के स्त्री पुरुष आसपास थे। उनके चेहरे पर बुआ की अवस्था के लिए आग्रह और चिंता लिखी थी। वे परेशान मालूम होते थे, पर बात वे बड़ी लापरवाही के साथ करते थे, और उन बातों के खुलेपन से जी में मानो मेरे मितली चढ़ती थी। बुआ के प्रति यद्यपि उनका आदर प्रकट था, पर उनके लिए सभी तू और इसका व्यवहार करते थे। हया शर्म वहाँ न थी, और उस बुआ की खाट के पास भी उनमें आपस में भद्दे इशारे हुए बिना न रहते थे। उन्होंने मुझ अपरिचित को बीच में पाकर हर्ष प्रकट नहीं किया, मानो मैं कोई विदेशी जंतु था, अविश्वसनीय और भयावह। यह उनमें से बहुतों को निश्चय था कि खाट पर पड़ी हुई उनकी परिचिता रोगिणी का मैं कोई पहला प्रेमी हूँ और मैं ही उनकी इस हालत का जिम्मेदार हूँ। उन्होंने ऐसे खुलकर ये संदेह प्रकट किए कि मैं अंदर ही अंदर सिमट कर रह गया, कुछ भी न कह सका। बुआ सब सुनती थीं और धीरज से सब सहती थीं। कभी किसी को अभद्रता पर डपट भी देती थीं, और उनकी डपट कारगर भी होती थी, लेकिन अधिकतर वह उस ओर से उदासीन रहती थीं। मैंने कहा, बुआ अब चलो, बस मैं लेवाने आया हूँ। कहाँ ले चलेगा? अब तो घर मेरा अपना ही रह गया है बुआ। ब्याह हो गया है, मेरी हुकूमत है, तीसरा कोई नहीं है। चलो अब तुम्हारा ही राज होगा। इस बुढ़ापे में चलूं? हाँ हाँ, बुढ़ापे में ही तो चलो। बुढ़ापे में ही तुम्हें आराम नहीं दे सकूंगा तो फिर कब दूंगा? मैं कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हें पक्की बात कहता हूँ कि मेरी वकालत अच्छी चल जाएगी। कोई फिक्र नहीं है बुआ। अफसर दोस्त होते जाते हैं, मैं किसी साले की परवाह नहीं करता। बुआ चुप सुनती रहीं। बोली, प्रमोद, तुमने महाभारत तो पढ़ा है ना? युधिष्ठिर जी स्वर्ग गए थे तो कुत्ते को नहीं छोड़ गए थे। यह बता, तेरा घर कितना बड़ा है? इन सबको ले चलेगा? ये कुत्ते नहीं हैं और इनका मुझ पर बड़ा उपकार है। मैंने अपने मन को हठात थामकर कहा, कैसी बहकी बहकी बातें करती हो बुआ? आखिर मैं कोई भी न ठहरा। देखता हूँ मैं कैसे तुम्हें नहीं ले चलूँगा। बुआ ने अविचलित भाव से मुस्कुराकर कहा, मैं कब मना करती हूँ? अच्छा, तू जरूर ले चलेगा? जरूर ले चलूँगा। सुन, जरूर ही ले चलेगा? हाँ हाँ, कह तो रहा हूँ, जरूर जरूर ले चलूँगा। बुआ ने कहा, तो यह बता, तेरे पास बहुत रुपया है? कितना रुपया है? मैंने कहा, रुपया? बोली, जितना दे सके मुझे दे जा, फिर तो मैं तेरे घर गई बराबर हूँ कि नहीं? अब बोल। मैं आश्चर्य से उनकी ओर देखता रहा। कुछ कहने के लिए कहा, रुपए का क्या करोगी? बोली, क्या करूँगी यह तो अभी नहीं जानती हूँ, पर पहले तो तेरे चित्त का भ्रम मिट जाएगा कि मैं तेरी सहायता नहीं करना चाहती हूँ। फिर रुपया छोड़ने में तेरा अपना भी भला है। खूब कमा और कमाकर सब इस गड्ढे में लापटका कर। सुना कि नहीं? रुपए के जोर से यह नरक कुंड स्वर्ग बन सकता है। ऐसा तो मैं नहीं जानती, फिर भी रुपया कुछ न कुछ काम आ सकता है। वह बात मेरी बिल्कुल समझ में न आई। मैंने उसको टाल कर कहा, चलो तो मैं यहाँ के अस्पताल में करा दूँ। उन्होंने कहा, जो बात मैंने कही वह तेरी समझ में नहीं आई ना? चलो ठीक है। नहीं भाई, अस्पताल में क्यों जाऊंगी? मैंने बताया, अस्पताल में इंतज़ाम ठीक हो जाएगा, प्राइवेट वार्ड में कर दूंगा। खर्च की फिक्र कुछ मत करो बुआ। बुआ ने बीच में टोक कर कहा, लेकिन वही तो फिक्र मुझे है प्रमोद। तुम बहुत सा रुपया दे जाओ तो क्या अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में दौड़कर मैं चली जाने वाली हूँ? प्रमोद, देह है, तब तक 10 बीमारियाँ लगी हैं, घबराहट किस बात की है?
बात को क्यों बढ़ाऊं, उसमें मेरी ही कापुरुषता बड़ी दिखेगी। सार यही कि मैं उनको नहीं पा सका, नहीं ला सका, पथ्य आदि की भी कोई विशेष व्यवस्था कर सका, यह भी नहीं कह सकता। एक स्थानीय परिचित वकील मित्र को 100-200 जाने कितने रुपए दे आया था और कह आया था कि ध्यान रखना। उन्होंने ध्यान तो रखा होगा, पैसा भी खर्चा होगा, पर वह ध्यान और वह खर्च वाजिबी ही वाजिब किया गया होगा, यह भी निश्चय है। परिणाम यह है कि मैं बहुत नाराज होकर, बहुत चुनौती भरी बातें कहकर, बहुत ताकीद और नसीहतें देकर वहाँ से चला आया कि फिर नहीं गया, और आकर ऐसा वकालत में चिपट गया, किसी बात के लिए आंखें खुली न रहें, कुछ भी और न देखें, अपने सामने का स्वार्थ देखें और बस। पर क्यों क्यों बुआ की मांग मुझसे पूरी नहीं हुई? उन्होंने इतना प्रेम किया, इतना विश्वास किया, और जब एक सवाल मुझसे किया तब उसके जवाब में अपना धन मुझसे क्यों नहीं वहाँ डाला गया? क्यों मेरी मुट्ठी भिज गई? यह भी हुआ तो फिर क्यों उसके बाद मेरी आत्मा ताप से संतप्त नहीं रही? क्यों क्यों? इस क्यों का उत्तर मैं अब देता हूँ। उत्तर है कि मैं क्षुद्र था। क्यों वकालत में आंख गाड़कर खुद फूलने में लगा रहा? क्यों मन में मानता रहा कि मैं ठीक हूँ? क्यों कर्तव्य को दबाता रहा और अकर्तव्य करता रहा? उत्तर है कि मैं बुद्धिमान था, मूर्ख नहीं था। तोल तोल कर चला और तराजू अपने हाथ में रखी। इसलिए आज जो असली तराजू है उसमें हल्का तुल रहा हूँ। आज इस सारी वकालत के पैसे और बुद्धिमत्ता की प्रतिष्ठा के ऊपर बैठकर सोचता हूँ कि क्यों मुझसे तनिक मूर्ख नहीं बना गया। इस सब रुपए को और प्रतिष्ठा को अब मैं पेट से बांधकर कहाँ ले जाऊं? इस सब का मैं क्या करूं, जबकि समय पर प्रेम के प्रतिदान से मैं चूक गया। यह सब मैल है जो मैंने बटोरा है। मैल है कि मेरी आत्मा की ज्योति को ढक रहा है। मैं वह सब नहीं चाहता हूं। उस बात को 17 से कुछ ऊपर ही वर्ष हो गए हैं। आज महाश्चर्य और महासंताप का विषय मेरे लिए यह है कि किस अमानुषिकता के साथ ये 17 के 17 वर्ष मैं बुआ को बिना देखे काट गया। वह बुआ जिन्होंने बिना लिए दिया, जिन्होंने कुछ किया, मुझे प्रेम ही किया, जिनकी याद मेरे भीतर अब अंगार सी जलती रहती है, जिनका जीवन कुछ हो ऊपर उठती लौ की भांति जलता रहा। धुआं उठा तो उठा, पर लौ प्रकाशित रही। उन्हीं बुआ को एक तरफ डालकर मैं किस भांति अपनी प्रताड़ना करता रहा। आज दिन है कि खबर आती है कि वे मर गईं। कैसे मर गईं जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जाने बैठा हूँ वही कम नहीं है। उसी को पचा सकूँ तो कुछ का कुछ हो जाऊँ। बुआ तुम गईं, तुम्हारे जीते जी मैं राह पर न आया। अब सुनो, मैं यह जजी छोड़ता हूँ। जगत का आरंभ समारंभ ही छोड़ दूंगा। औरों के लिए रहना तो शायद नए सिरे से मुझसे सीखा न जाए। आदतें पक गई हैं, पर अपने लिए तो उतनी ही स्वल्पता से रहूँगा जितना अनिवार्य होगा। यह वचन देता हूँ। भगवान तुम मेरी बात सुनते हो, वैसे चाहे न भी दो, पर वचन तोड़ूं तो मुझे नरक अवश्य ही देना। हस्ताक्षर एम दयाल। पुनश्च इसी के साथ सही करता हूँ कि जजी से अपना त्यागपत्र मैंने दाखिल कर दिया है।